कितनी ज्यादा है? 3 3। कैसे निकाला आपने? 10 - 7 10 - 7 करके। तो जब हमें वेलोसिटी निकालनी होती है ऐसी कि हम सी की बताओ कि सी की वेलोसिटी कितनी है बी के कंपैरिजन में, हम सी वाली की बी में से माइनस कर देते हैं। अब मान लेते हैं बी ने क्या करा, अपनी 7 की 7 चॉकलेट्स ए को दे दी। तो ए के पास, नहीं 7 नहीं दी, 8 दे दी उसने। तो 5 + 8, ए के पास तो 13 हो गई और बी के पास हो गई -1, सी के पास है 10। सिचुएशन समझ आए कि उसने 7 चॉकलेट दे दी ए को, ए कहीं और से भी लेके दे दी। तो अब सी के पास कितनी है कंपेरेटिवली बी? 9। 11 11 है। कैसे निकाला? 10 - into -1 अभी भी आपने सी माइनस बी करा, पर क्योंकि यहाँ पे एक -1 आ गया था तो वो -1 + 1 हो गया, है ना। 10 - -1 11 हो गया। ये समझ आया सबको? yes यस मैम। तो ऐसे ही जब वेलोसिटी में एक की डायरेक्शन राइट साइड है, एक की डायरेक्शन अपोजिट साइड है, मतलब वो नेगेटिव में, तो हम वेलोसिटीज ऐड कर देते हैं, पर सेम डायरेक्शन में तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो डायरेक्शन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिलेटिव के लिए बस दोनों को बेसिकली तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि हमारे पास एक पैसेंजर ट्रेन है, उसकी लेंथ 60 मीटर है और वो ट्रैवल कर रही है 80 किलोमीटर पर आवर पे। और एक दूसरी ट्रेन है, वो 120 मीटर लेंथ की है और वो ट्रैवल कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर पे। और अब हमें बताना था रेशियो ऑफ टाइम व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मैंने एक्सप्लेन किया था सबसे पहले हमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है। 180 मीटर्स। हाँ, 15 को सौरभ टेस्ट है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। 180 मीटर करना था हमें यहाँ पे। देखिए 120 में तो वो इस ट्रेन के एंड तक पहुंच पाएगा, उसके बाद उसे अपनी लेंथ को भी पार करना है, मतलब एक्स्ट्रा 60 करना था। तो 180 मीटर। सौरभ और सरिता के अलावा बाकी स्टूडेंट्स आंसर कर सकते हैं प्लीज, उन्हें समझ आ रहा है? हाँ, ओके। यस मैम। ठीक। तो हमें यहाँ पे ट्रैवल करना था 180 मीटर। तो इसमें दो केस थे कि जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है और अपोजिट में। और यहाँ पे कौन सी वाली ट्रेन, अच्छा स्पीड के हिसाब से बताओ कौन सी किसका पीछा कर रही है, 80 वाली 30 वाली का या 30 वाली 80 वाली का? मैम 80 वाली 30 वाली का। 80 वाली 30 वाली का, दूसरा तो केस पॉसिबल ही नहीं होगा। तो हमारे पास ऐसे है कि 80 वाली ट्रेन पीछे से आ रही है और 30 वाली ट्रेन आगे आ रही है। तो कितनी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी पीछे वाले की कंपेयर टू आगे वाली? 1 एंड 2। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 कितनी हो जाएगी? 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर। हम उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट वाली की है 80, सेकंड वाली की है 30। दोनों को पॉजिटिव इसलिए रखा है क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन है। तो 50 आ गई। तो अब हमारे पास पहले केस के लिए वेलोसिटी आ गई है, डिस्टेंस आ गया है, टाइम निकाल सकते हैं। यस मैम। yes ma'am अब सेकंड वाले केस में क्या है हमारे पास, जो 30 वाली है वो सपोज ऐसे जा रही, अच्छा उल्टा करते हैं। सेकंड वाले केस में हमारे पास है कि 80 वाली हमारे पास किधर जा रही है, उसको क्रॉस करने के लिए ऐसे, और 30 वाली इस तरफ से आ रही है। अब बताओ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फिर से फर्स्ट वाली विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कितनी हो जाएगी? मैम 110 किलोमीटर पर आवर। 110। अगर हम राइट साइड वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं और लेफ्ट वाली को नेगेटिव मान रहे हैं तो 110। ये कैसे निकाला हमने फिर से, V12 80 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, पर यहाँ पे -30 लेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन आ गई तो 110 आ गया। ये समझ आया सबको? यस मैम। yes ma'am अब चलो फर्स्ट वाले केस में मेरे को बताओ कितना टाइम लगेगा जब हमारे पास 180 मीटर है और 50 किलोमीटर पर आवर है। तो ये ध्यान देना, यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, तो आपको इसको मीटर पर सेकंड भी बनाना पड़ेगा।
यहाँ मैं हिंट भी दे देती हूँ, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। आप चाहे सिर्फ किलोमीटर को मीटर में कर सकते हो, आर को एज इट इज छोड़ दो। किन स्टूडेंट्स को बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ आ रहा है वो हैंड रेज कर सकते हैं। कितना आ रहा है फर्स्ट वाले केस में टाइम? मैं यहाँ पे पेज इंसर्ट कर, हमारे पास दो ही केसेस हैं। डिस्टेंस दोनों केसेस में हमें 180 ट्रैवल करना है, 180 मीटर, और एक बार हमारी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और एक बार हमारी स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर। तो सौरभ का आंसर आया है 324/25। मैंने ये भी लिख दिया, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जैसे फर्स्ट वाला केस है उसमें अगर हम टाइम निकालें तो हमारे पास आएगा डिस्टेंस है 180, स्पीड में सिर्फ किलोमीटर को चेंज कर लेते हैं 1000, तो 50 इंटू 1000, ये हमारे पास आ जाएगा इतने आवर। इतना समझ आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. मैंने घंटे को नहीं बदला है, मैंने सिर्फ किलोमीटर और मीटर को बदला है अभी। फिर यहाँ पे भी हमें टाइम निकालना था, तो यहाँ से आ जाएगा 180/50 इंटू 1000, सॉरी 110 इंटू 1000। ये क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम। Right. अब मैंने आर को इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि हमें इन दोनों का रेशियो बताना है, तो चेंज करने का फायदा क्या, वो 3600 कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हम अगर T1 is to T2 करेंगे तो कितना आएगा रेशियो? दोनों को डिवाइड कर दो बस, 11.5. 180/50 इंटू 100, और यहाँ पे है फिर से 180/100, 1/5 7/5 11/5 आ जाएगा। 180 से 180 कट गया, 1000 से 1000 कट गया, ये वाला 110 उधर चला गया और ये वाला इधर आ जाएगा, 11:5 आ जाएगा। समझ आया ये सबको? यस मैम। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। तो जब रेशियो फाइंड करना हो ना तो अननेसेसरी कन्वर्ट मत करना, टाइम वेस्ट होगा, उसका कोई फायदा नहीं है। और पहले पूरा मल्टीप्लाई भी मत करना, लास्ट में सब कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। nth सेकेंड ये हमारे पास आजकल क्वेश्चंस में चला हुआ है कि फॉर एग्जांपल वो पूछेगा कि आप 16 सेकेंड पे यहाँ पे थे, तो आप बताओ 18 सेकेंड पे अपनी पोजीशन। तो उसके लिए ये डेरिवेशन है, वो एक्सप्लेन करती हूँ मैं पूरी। जैसे हमारे पास होता है S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये सेम फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा मॉडिफाइड है। जब हमें किसी nth सेकेंड में डेरिवेशन मतलब वहां पे डिस्प्लेसमेंट बतानी होती है, तो इनिशियल वेलोसिटी और n जो टाइम है उसकी जगह हमने n सेकेंड्स लगा दी। सिमिलरली यहाँ टाइम के स्क्वायर में भी a इंटू टी स्क्वायर था, यहाँ पे n स्क्वायर हो गया। तो बेसिकली टाइम की जगह यहाँ पे नंबर ऑफ सेकेंड्स ने ले लिए। ये समझ आया कैसे चेंज हुआ फॉर्मूला? यस मैम। जैसे अगर वो बोलेगा 4 सेकेंड तो आप बस लिखोगे 4 इंटू यू प्लस हाफ ए इंटू 4 का स्क्वायर,
और u और एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करके आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो 4 सेकेंड्स में। ऐसे ही अगर n-1 के लिए निकालना हो तो n की जगह हमने n-1 पुट कर दिया। अब ये हमारे पास n और n-1 में आ गया। अब अगर मेरे को बताना है किसी एक पर्टिकुलर सेकंड में, जैसे अगर आपको पता है कि 18th प्लेस पे नंबर है 20 और 19th प्लेस पे नंबर है 22, तो बीच में कितना डिफरेंस आया? 2 का। 2 का आया। आपने 19th वाले में से 18th वाले को माइनस कर दिया। ऐसे ही अगर मैं n सेकेंड वाले में से n-1 वाले को माइनस करूंगी तो मेरे को पता चल जाएगा बीच में 1 सेकेंड में कितना हुआ, है ना? ये समझ आया सबको? यस मैम। तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को माइनस करूं तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ ये 4th सेकेंड तक मेरी कितनी डिस्प्लेसमेंट हो चुकी थी वो है, और ये है मेरी 3rd सेकेंड तक जितनी डिस्प्लेसमेंट हो चुकी थी, तो मेरे को पता चल जाएगा कि इसके बीच में जो 1 सेकेंड हो रही थी nth नंबर ऑफ सेकेंड, उसमें कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उसके लिए डेरिवेशन। तो हमने क्या किया, बस इन दोनों टर्म्स को जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में है उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले अगर u वाली टर्म देखें तो Sn में लगा un और नीचे वाली में है u इंटू n-1। अगर हमने u कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया यहां से n माइनस और इस वाली टर्म से n-1 एज इट इज। फिर सेकेंड वाली टर्म में है हमारे पास एक्सेलरेशन इंटू एन स्क्वेयर, और इस वाले फॉर्मूले में एन स्क्वेयर की जगह है n-1 का स्क्वेयर, तो वो पुट कर दिया। अब फिर से यहाँ पे हाफ और एक्सेलरेशन अगर हम कॉमन लें पॉजिटिव वाला तो फर्स्ट टर्म से आया एन स्क्वेयर और दूसरी टर्म से n-1 तो आएगा ही, और ये बीच में माइनस है तो वो भी एज इट इज आ गया। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट है इसको ओपन करेंगे तो n-n+1 आएगा, n से n कट गया, हमारे पास बच गया u। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम ओपन करेंगे होल स्क्वायर तो n स्क्वायर आएगा माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। इसको जब हम ओपन करेंगे तो फिर से n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, क्या बचा 2n-1। तो इससे हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं फॉर nth सेकेंड कि उस पर्टिकुलर 1 सेकेंड में हमने कितना डिस्प्लेसमेंट करा। समझ गए आप ये? किसी को यहाँ पे Yes, किसी पर्टिकुलर स्टेप में डाउट है तो प्लीज पूछ लो, एक बार गो थ्रू कर लो। मैं 2 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ कि हमने करा क्या है। जिसको भी डाउट हो हैंड रेज कर देना। किसी को डाउट नहीं है? no man. किसी को डाउट नहीं है तो फिर आगे इस पे एक बेस न्यूमेरिकल है वो देखते हैं। यहाँ पे बोला हुआ है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन द 4th सेकेंड ऑफ मोशन इज ट्वाइस द डिस्प्लेसमेंट इन इट्स सेकेंड if the acceleration is 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें बताना है इनिशियल वेलोसिटी क्या है। अब इसने अलग अलग सेकेंड्स की डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, मैं फिर से वही फॉर्मूला लिख देती हूँ। किसी पर्टिकुलर सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो होती है u प्लस a/2 इंटू 2n-1। अब यहाँ पे बोला है 4th सेकेंड ऑफ मोशन, मतलब सबसे पहले s(4) बोला हुआ है, तो वो लिख देते हैं हम लोग u एज इट इज प्लस a/2 एज इट इज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ गई -1। फिर उसने एक और टर्म बोली है कि जो सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट है वो, तो उसकी भी इक्वेशन बना लेते हैं पहले। s ऑफ सेकेंड, क्या इनिशियल वेलोसिटी बदलेगी दोनों ही केस में?
नो मैम। नो मैम। जब बॉडी सेम है तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों ही केस में सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आ गया u प्लस a/2। अब 2 इंटू क्या करूं? 2 2 इंटू 2 माइनस 1, ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, तो हमारे पास आएगा u प्लस a/2 और अंदर आ गया 8 माइनस 1 मतलब 7। यहां से आ जाएगा u प्लस a/2 इंटू 4 माइनस 1 मतलब 3। यहां तक किसी को कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। अब उसने क्वेश्चन में एक अलग पॉइंट बोला है कि जो डिस्प्लेसमेंट 4th सेकंड में हो रही है वो ट्वाइस है सेकंड वाले की। तो अगर हम बात करें 4th सेकंड वाले की, मतलब ये वो ट्वाइस है सेकंड वाले की। ये समझ आया सबको क्वेश्चन से? यस मैम। यस मैम। तो मैं ये लिख सकती हूँ u प्लस 7a/2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ u प्लस 3a/2। अब अगर हमें सॉल्व करना है u के लिए तो हम कर सकते हैं, एक्सेलरेशन भी गिवन है। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू पहले ना पुट करके आप लास्ट में पुट करना, क्योंकि आपको पहले यहाँ पे भी पुट करने की पड़ेगी, फिर राइट साइड में भी पुट करनी पड़ेगी। इससे अच्छा पहले से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा u प्लस 7a/2, राइट साइड से 8 प्लस 6a/2। मैंने इस 2 को इसलिए कैंसिल नहीं किया क्योंकि फिर बाद में एलसीएम लेना पड़ता। यहाँ पे भी 2 है और वहां पे भी 2 है, तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। मैम यहाँ पे 8 की जगह 2u नहीं आएगा? सॉरी, वो 2 इंटू मैंने गलती से 4 कर दिया। करेक्ट, ये 2u हो गया। अब इस 2u में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो u बचा, और 7a/2 माइनस 6a/2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? a/2। a/2 और एक्सेलरेशन कितना था हमारे पास? 3 3। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 3/2 आया, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी u की? मीटर पर सेकंड। पर मीटर पर सेकंड। सेकेंड। तो अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नो मैम। नो मैम। अब यहाँ पे एक क्विक असाइनमेंट है, तो मैं थोड़ी हिंट दे देती हूँ सब क्वेश्चंस के लिए। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन द nth सेकेंड इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 2 + 3m। हमें इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन बताना है और वेलोसिटी बतानी है आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो अगर हमारे पास फॉर्मूले में ही n यूज कर रखा है तो हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बेसिकली n की टर्म्स में हम बता सकते हैं। जो वेरिएबल क्वेश्चन में दे रखा होता है उसके हिसाब से आंसर निकाल सकते हैं। और फिर हमें एक और चीज बतानी है 2 सेकंड बाद की वेलोसिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अ बॉडी कवर्स 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, फिर 220 इन नेक्स्ट 4 सेकेंड्स। तो नेक्स्ट 4 का मतलब ये नहीं है 0 से 6 तक का, उसने बोला 0 से 6 माइनस 0 से 2। ये बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। जब हम बात करें नेक्स्ट, एक होता है, अगर मैं यहाँ से लिखूं 0 से 6 और बीच में 2, तो जो पहला उसने वैल्यू दे रखी है वो यहाँ तक की दे रखी है, और सेकंड वैल्यू ये दे रखी है। पर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ से यहाँ तक का होता है। समझ आया सबको कैसे करना है ये? यस मैम। यस मैम। अब उसके बाद उसने बोला है यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और हमें वेलोसिटी बतानी है आफ्टर 7 सेकेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है थीफ सीइंग अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 meters starts running at the speed of 8 kilometers per hour. The policeman gives chase immediately with a speed of 9 kilometers per hour and the thief is caught. What is the distance run by the thief? यहाँ पे बोला है कि एक पुलिसमैन ने एक चोर को देखा जब वो 200 मीटर दूर था और वो चोर भागने लगा फिर 8 किलोमीटर पर आवर से। अब पुलिसमैन ने भी सोचा कि वो उसको पकड़े, तो वो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको पीछा करने लगा। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लग रहा है अगर दोनों चीजें भाग रही हैं?
Relative relative velocity. velocity, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी और डिस्टेंस कितना कवर करना है 200 मीटर हमें यहाँ पे कवर नहीं 200 मीटर उनके बीच में एक्चुअली इनिशियली डिस्टेंस था। तो अब हमें बताना है कि इतनी देर में जब उसने उसे पकड़ा चोर कितना भाग गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि अ पुलिसमैन ट्रैवलिंग एट 75 किलोमीटर पर आवर chases a thief again 1500 मीटर अवे, जो ट्रैवल कर रहा था 60 किलोमीटर पर आवर से, तो व्हाट इज द टाइम टेकन। तो इस क्वेश्चन इन दोनों क्वेश्चंस के लिए ना आप पहले जैसे यहाँ से स्टार्ट कर इस पॉइंट पे हो तो ये आपको इनिशियल डिस्टेंस दे रखा है, उसके बाद ये चोर है ये कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस x मूव कर रहा है और तब जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो सिर्फ, अगर चोर की बात करो तो चोर की तो 0 हो रही है और आपकी क्या हो रही है जो सिर्फ आपकी थी, रिलेटिव नहीं रहेगी क्योंकि चोर रेस्ट पे आ गए। ये बात समझ आ रही है? Yes, ma'am. yes ma'am, मतलब इनिशियली आपके बीच में गैप था 1500 तो आप दोनों मूव कर रहे हो, फिर x डिस्टेंस मूव करने के बाद चोर रेस्ट पे आ जाएगा। तो अब हमें वो कंडीशन बतानी है पहले वाले केस में कि वो कितना डिस्टेंस है कि चोर रेस्ट पे आए और दूसरे वाले केस में कि कितना टाइम लगेगा कि चोर रेस्ट पे, दोनों सिमिलर ही क्वेश्चन है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास ट्रेन है 600 मीटर लॉन्ग और वो रन कर रही है एट 80 किलोमीटर पर आवर और अब हमें बताना है कि उसको कितना टाइम लगेगा टू क्रॉस अ मैन सिटिंग इन अनदर ट्रेन 400 मीटर लॉन्ग रनिंग एट 64 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन। एक ट्रेन ऐसे जा रही है और एक ट्रेन ऐसे जा रही है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन के लिए आप मेरे को ये बता दो बस डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, मैं डायग्राम थोड़ा और अच्छे से बना देती हूँ कि एक ट्रेन है ये 600 मीटर की और एक ट्रेन है 400 मीटर की, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा कि ये पूरी क्रॉस कर जाए। साहिल बोलो। 1000, 1000 करेक्ट। जब आप स्टार्टिंग में 400 करोगे तो ये बस अपने ही उसको कर पाएगा और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर वो स्टार्टिंग में 600 पे पहुंच गया इस पॉइंट पे, अगर वो 600 करेगा तो सिर्फ वो इसी पॉइंट तक पहुंचेगा पर उसके बाद उसे अपनी लेंथ भी पार करनी है। पर आप डायरेक्ट वेलोसिटीज नहीं यूज कर सकते क्योंकि दोनों मोशन है, तो यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी यूज करोगे? Relative. relative, और अपोजिट वाले में अगर जैसे ये क्वेश्चन है तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? दोनों डायरेक्शन अपोजिट में है। 144. 144 अपोजिट वाले में ऐड हो जाती है वेलोसिटीज, तो 144 हमारी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी और हमें डिस्टेंस पता है 1000 कवर करना है। तो ये क्वेश्चंस प्लीज आप ट्राई करना और आई थिंक अब तो आपकी क्लास नेक्स्ट वीक होगी मेरे साथ, बट स्टिल ट्राई करना। किसी को डाउट होता है इन क्वेश्चंस में तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, अदरवाइज हम नेक्स्ट वीक इनको ले लेंगे। यहाँ पे आपके लिए अगर किसी छोटे से स्टेप में कंफ्यूजन है तो इनको आप रेफर कर सकते हैं, आपको आंसर कंफर्म करना है, बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा तो प्लीज मेरे को इन्फॉर्म करना। अब फ्री फॉल क्या होता है, सुना है किसी ने? क्या होता है बिना पैसे दिए किसी को धक्का देना? क्या होता है फ्री फॉल? only gravity act on it, हाँ, जब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये पेन है जिसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मैं इसे ऊपर से छोड़ दूं तो ये क्या हो रहा है? फ्री फॉल हो रहा है। कि जब हमारे पास कोई एक ऐसी बॉडी है जो एक हाइट से गिर रही है और उसके ऊपर ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, उसे कहते हैं फ्री फॉल। ये समझ आ गया? Yes, ma'am. तो फ्री फॉल जरूरी नहीं है सिर्फ नीचे की डायरेक्शन में हो, अगर हम कोई बॉडी को जैसे इस पेन को मैं ऊपर की तरफ फेंकूंगी तो भी इसके ऊपर एक्सटर्नली तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तब भी ग्रेविटी ही लग रही है।
पर वो कुछ देर के बाद उसे नीचे खींच पाती है, वरना कुछ टाइम तक वो हवा में जाएगा, फिर जाके वो नीचे आना स्टार्ट करता है। ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, वैक्यूम और यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है? एक में मैंने वैक्यूम लिखा हुआ है, एक में एयर रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। वैक्यूम का मतलब है यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है। रेजिस्टेंस क्या होता है? वो रेजिस्टेंस तो पढ़ा हुआ है सबने, रुकावट होती है जो करंट को नहीं फ्लो करने देती। Yes, ma'am. तो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस क्या है? एयर रुकावट प्रोड्यूस कर रही है जिससे कोई ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर पाता है। तो जब हम फ्री फॉल की बात करते हैं तो हम ये वाला केस नहीं लेते हैं जिसमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स है, हम वो वाला केस लेते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के कारण ही काम हो रहा है। ये बात समझ आई है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, जैसा आप देख सकते हो पहले वाले केस में वो स्मूथली आ गए, पर सेकंड वाले में वो स्लो गया था। अब अगर हम बात करें मोशन अंडर द ग्रेविटी, तो जब हमारे पास वही चीज है सेम फ्री फॉल में, जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ ग्रेविटी के कारण जा रहा है तो उसे कहते हैं फ्री फॉल। अच्छा, अगर कोई मैं ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकती हूँ तो ग्रेविटी पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है? Negative. नेगेटिव। और अगर नीचे आ रही है तो वो Positive. पॉजिटिव, क्योंकि जो ग्रेविटी चाह रही थी जब आप वैसा कर देते हो तो वो खुश हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, पर जब आप उसके अगेंस्ट जाते हो तो वो नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ कुछ बेसिक साइन कन्वेंशंस हैं, जैसे जब भी हमारे पास सरफेस के ऊपर जो डिस्टेंस होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और सरफेस के नीचे जो होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। सिमिलरली वेलोसिटी सरफेस के ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है। पर अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर हम ऊपर जाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है? वो नेगेटिव आता है, पर नीचे आते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव आता है। ठीक है, अब यहाँ पे है हमारे पास बेसिक इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस। अब इन सब में एक्सेलरेशन लगा हुआ है a, पर जब फ्री फॉल हो रहा था तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो क्या हो जाती है? g हो जाती है। तो हम सारी जगह g पुट कर सकते हैं। दूसरी चीज, जी हॉरिजॉन, अगर मैं इस पेन को ऐसे रखूं और ऐसे फेंकूं तो क्या इसके ऊपर जी लगेगा? हॉरिजॉन्टली क्या जी लगता है? नो मैम। और वर्टिकली? सोच के बता दो, टेस्ट नहीं ले रही मैं, वैसे पूछ रही हूँ। हॉरिजॉन्टली आपके हिसाब से जी लगेगा या नहीं लगेगा? Yes, ma'am. हमें लगेगा. जब आप हॉरिजॉन्टली भी फेंकते हो ना तो जी उसे वर्टिकली ही लगता है। जब भी आप हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन की अलोंग बात करोगे उस डायरेक्शन में कभी भी जी नहीं होता, जी हमेशा वाई एक्सिस के अलोंग लगता है। तो जो जी लग रहा है वो क्या कर रहा है? इसको धीरे करके फिर नीचे फेंकेगा, पर वो कभी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लगेगा। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अगर वो हॉरिजॉन्टल में लगने लग गया तो वो ये पेन कहाँ जाएगा? वो तो फिर राइट साइड में लेफ्ट साइड में जाएगा, पर क्योंकि वो वर्टिकली लगता है तभी ये नीचे आता है। तो जब हमारे पास जी इक्वेशन आता है, मतलब फ्री फॉल का केस, तो हम किसी हाइट पे से थ्रो करते हैं, तो इसीलिए जो डिस्टेंस कवर्ड है एस होता है, उन सब की जगह हम एच यूज करते हैं। तो हमारे पास तीन मेन इक्वेशन आ जाती है, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, और v स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस टू जी एच। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अगर इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो इन सब केस में u भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे है क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज थ्रोन अप विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। हमारे पास एक पार्टिकल है जिसको हमने ऊपर फेंका
और ऊपर जाते वक्त उसकी स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड। हमें टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जब ऊपर एरोप्लेन उड़ता है तो वो हम कहते हैं फ्लाइट जा रही है या फ्लाइट रन कर रही है। तो जितने टाइम तक वो एरोप्लेन हवा में होता है उसको कहते हैं कि उस टाइम तक फ्लाइट चल रही है। ऐसे ही जब तक कोई भी पार्टिकल हवा में है और उसको नीचे पूरी ग्राउंड में आने में, जैसे पूरा घूम के वो इतनी यहाँ पे फिर आ रहा है, तो इस पूरे पाथ में उसको कितना टाइम लगा, उसे क्या कहेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। बेसिकली कोई भी चीज कितनी देर तक हवा में है। ये बात समझ आई? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके। अच्छा, मैक्सिमम हाइट का कंसेप्ट अब देखते हैं। जब हमारे पास कोई, मैं बॉल ऊपर फेंकती हूँ तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जाती है ऊपर, Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद वो वापस नीचे आ जाती है। इस पॉइंट पे क्या होता है? वो बॉडी थक जाती है कि वो और ऊपर नहीं जा सकती। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? मेरी वेलोसिटी 0 हो जाती है और वो बॉडी उसके बाद फिर वापस से नीचे आने लगती है। ये बात समझ आई? Yes, ma'am. अब जब भी आपसे लैंडिंग स्पीड पूछी जाएगी तो आप 0 नहीं कहोगे। हम लैंडिंग मतलब पहुंचने के बाद की बात नहीं कर रहे। जब ये बॉल वापस आ रही है और बस टच करने वाली है, उससे जस्ट पॉइंट पहले जो उसकी स्पीड होगी, जो एक्चुअली में मैक्सिमम स्पीड होती है, वो पूछते हैं हम लैंडिंग स्पीड या फाइनल स्पीड। ये पॉइंट भी क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि हमारे पास एक बॉडी थी 30 मीटर पर सेकेंड की, उसको हमने थ्रो किया ऊपर और हमें बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट और लैंडिंग स्पीड। तो जब हम ऊपर की तरफ इसे फेंक रहे हैं तो जी क्या क्या लग रहा है? जी Negative. Negative. नेगेटिव लग रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस जी हो जाएगा। तो अगर आपको टाइम निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? जितना टाइम ऊपर, Classification of motion. इक्वेशंस ऑफ मोशन। अच्छा, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा क्या उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा? नीचे ना कम होगा। अगर कोई फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ जी लग रहा है, Yes, ma'am. जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है तब उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। तो अगर मैं बात करूं ऊपर जाने के केस की यहाँ पे, तो हमारे पास एक्सेलरेशन है -10, इनिशियल वेलोसिटी उसने दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड, और अभी मैंने आपको बताया जो ऊपर सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0. तो वहां पे हमारे पास वेलोसिटी 0 हो गई। तो क्या मैं ऊपर जाने का टाइम निकाल सकती हूँ? Yes, ma'am. नहीं कुलभूषण, टाइम सेम ही लगेगा। एक साइड बस माइनस वैल्यू आती है, एक साइड पॉजिटिव आती है, पर क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता है तो हम उनका मैग्नीट्यूड लेते हैं, वैल्यू सेम ही आएगी। तो अगर मेरे को यहाँ पे टाइम निकालना है तो मैं यूज कर सकती हूँ v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है मेरी? 30। एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे? 10. -10. माइनस टी है, और वेलोसिटी है मेरी 0। तो टाइम कितना आ जाएगा यहाँ से? 3. 3 seconds. 3 सेकेंड। पर ये तो सिर्फ ऊपर तक जाने का टाइम था। अब यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, मतलब पूरा टाइम ऊपर से जाके जब तक वापस नीचे नहीं आ जाता, तो वो कितना हो जाएगा? 6 seconds. 6 सेकेंड्स। उसका डबल हो जाएगा, जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। अच्छा, ऊपर जाने के टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और जो नीचे आने वाले का टाइम है उसको कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, ये दो टर्म्स है। जब ऊपर जा रहा है तो उसे कहते हैं एसेंट, और नीचे आ रहा है उसे टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमें पूछा है मैक्सिमम हाइट, तो अब मेरे को एच बताना है। तो एच के लिए भी मैं क्या कर सकती हूँ? वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2a, और हाइट बतानी है तो एस की जगह एच पुट कर देंगे। v मेरा फिर से 0 हो गया हाइट तक। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास थी 30, तो यहाँ से आया 900। एक्सेलरेशन मेरे पास है -10, तो हाइट कितनी हो जाएगी?
हाइट कितनी हो जाएगी, कितने ऊपर तक गया वो? 45 मीटर। करेक्ट, 45। हमारे पास आ जाएगा हाइट 45। अब लास्ट पूछा है लैंडिंग स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो उसके लिए लैंडिंग स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, अब आप बताओ। फाइनल वेलोसिटी निकाल के। फाइनल वेलोसिटी तो पूछ रही हूँ, कैसे निकालोगे? कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हो? फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? सौरभ ने कहा है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसमें u क्या लोगे आप? 0। 30। नहीं, वही है यहाँ पे। जब ऊपर जा Zero। रहे थे तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी थी 30, फिर आप ऊपर गए तो आपकी वेलोसिटी हो गई 0। फिर आपने फिर से मोशन स्टार्ट किया और आप किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी पे आ रहे हो। तो ये जो इक्वेशन है, हम अगर सेकंड वाले केस में यूज करें तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इस केस में? -10। +10। नीचे आ रहा है ना, नीचे टच करने की वेलोसिटी बता रहे हैं हम, ऊपर जाने की नहीं। तो +10। और टाइम कितना लेंगे यहाँ पे? 3 सेकंड। 3 लेंगे, क्योंकि आधे रास्ते की बात कर रहे हैं, पूरे की नहीं बात कर रहे हैं। तो कितनी वेलोसिटी आई? 30 मीटर पर सेकेंड। तो हमें वापस से 30 मीटर पर सेकेंड मिल गई। क्लियर है सबको ये? यस मैम। यस मैम। तो आप बस इक्वेशंस लिखते जाओ कि हमें क्या क्या गिवन है, फिर उनसे सोचो कि हमें निकालना क्या है, वो कौन सी इक्वेशन से कर सकते हैं, और इजीली हो जाएगा। बस ये याद रखना, ऊपर जाते हुए जी नेगेटिव, नीचे आते हुए जी पॉजिटिव। जो मैक्सिमम हाइट होती है वहां पे हमारी वेलोसिटी 0 होती है और एच आ जाता है। Okay. अब यहाँ पे हमने वही एक्सप्लेन किया है। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 60 मीटर। एक 60 मीटर हाइट टावर था और उसके ऊपर से एक बॉल को थ्रो किया और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। और अब हमें बताना है कि कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड को टच करेगी। तो कैसे निकालोगे? इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया करो कि एक मोशन है हमारा ओ से ए तक, फिर दूसरा मोशन है ए से बी तक। तो ओ से ए में हमें क्या क्या गिवन है ये बता दो चलो। ओ से ए में क्या क्या गिवन है हमें, अगर मोशन की बात कर रहे हैं हम? मैम वेलोसिटी। कौन सी वाली वेलोसिटी बोला करो? इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 20, फाइनल नहीं गिवन है। फाइनल 0 हो जाएगी। और एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन 10 हो जाएगा ना, माइनस का जी की वैल्यू हम -10 भी ले सकते हैं अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है 9.8। तो अगर हम कैलकुलेट करें ओ से ए तक तो हम हाइट निकाल सकते हैं, अब कितना ऊपर गई बॉल। यस मैम। कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s। v² माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अच्छा, 1 मिनट का टाइम देती हूँ मैं, एक बार ट्राई करो कि डिस्टेंस कितना आ रहा है जो हाइट है। ट्वेंटी मीटर। करेक्ट, 20 मीटर। जब हम v की वैल्यू पुट करेंगे तो 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी है 20, उसका स्क्वायर 400, 2 इंटू एक्सेलरेशन है -10 इंटू s।
अब क्या करते हैं, माइनस से माइनस को कैंसिल कर देते हैं, 400 डिवाइड बाय 20 हमारे पास आएगा 20 मीटर। तब इस डायग्राम में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, यहां से यहां तक का 20 और ये पूरा है 60, तो टोटल हाइट कितनी हो गई, 80 80 मीटर। 80। तो अब हमारे पास नया मोशन बन गया ए से बी तक का, उसमें हमें क्या क्या गिवन है, ए से बी में एक तो हाइट पता चल गई 80, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है इनिशियल वेलोसिटी, 0, करेक्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी इस केस में आ गई 0। और क्या पता है हमें, एक्सेलरेशन 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 कितना है, हम 10 पॉजिटिव 10। +10। और हमें निकालना क्या है, फाइनल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, थर्ड थर्ड वाली, v² - u² = 2as। कैलकुलेट करो, v क्या आ रहा है, और कितना, 40 40 आ रहा है, 40 करेक्ट। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो u वाली टर्म तो 0 ही हो गई, एक्सेलरेशन पुट करा 10 × 80, ये आ गया हमारे पास 1600, और जब हम अंडर रूट लेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है सबको ये, मैम अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून गोइंग अप विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। If the balloon was at 60 meter height when the stone was dropped, find the time after which the stone hits the ground. अब यहाँ पे एक स्टोन पे से हमने बलून को हमने एक बलून में से स्टोन को फेंका है, और जो बलून ऊपर जा रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से, और जब हमने फेंका तो ये जो हाइट थी बलून की वो थी 60 मीटर। हमें बताना है कितना टाइम लगेगा उस स्टोन को ग्राउंड में हिट करने के लिए। तो हमें क्या क्या गिवन है पहले ये बताओ। अगर हम बात करें पूरी मोशन की तो क्या क्या गिवन है, एक्सेलरेशन, क्या बोल रहे हो निपुण, मैम इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमें हाइट गिवन है बलून की h = 60, 60 मीटर, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है, 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हमें इसके लिए निकालना है, अब इनिशियली जब हम बलून को सॉरी स्टोन को फेंकेंगे तो उसका इनर्शिया क्या जाएगा, कौन सी डायरेक्शन में जाए वो, जब स्टोन को फेंकोगे तो वो पहले कुछ देर के लिए ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आने लगेगा। ये बात समझ आई सबको, यस मैम मतलब बलून में से जब आपने स्टोन को फेंका तो वो छोटा सा अमाउंट, बिल्कुल छोटा सा अमाउंट ऊपर जाएगा पर फिर नीचे आता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि हाइट जो हमारे पास है यहाँ पे 60, वो करेक्ट है। उसके बाद हमने जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो हमारे पास कितना है, -g, क्योंकि हमने ऊपर थोड़ा सा फेंका। फिर अगर आप कैलकुलेट करोगे s = ut + ½ at²। मैंने ये वाली इक्वेशन इसलिए ली है क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है और हमें टाइम निकालना है, हमारे पास हाइट भी है। ये बात समझ आई सबको। यस Yes. मैम अब देखो जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो इनिशियली हम क्या चाह रहे थे, हमने बलून को जब बलून में से स्टोन को फेंका तो हमने इतनी स्पीड से फेंका है,
तो जिस डायरेक्शन में फेंका उसी डायरेक्शन में वो गया। तो ये जो वेलोसिटी है ये तो है पॉजिटिव 5 मीटर पर सेकेंड, पर जहां से फेंका हाइट उसके नीचे है, जिस डायरेक्शन में उसने एक्चुअली में मूव करा ये हाइट नीचे वाली। yes, sir. मैं इसको और क्लियरली समझाती हूँ, इसको इरेज करते हैं। मानो कि वो इस पॉइंट से ऊपर गया और 2 मीटर ऊपर गया, ठीक है। फिर वो वापस नीचे आएगा तो पहले 2 मीटर आएगा और उसके बाद ये 60 डिस्टेंस आएगा। यही हो रहा है यहाँ पे। यस मैम। ये 2 मैंने रैंडम नंबर लिया है समझाने के लिए। तो अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करूं तो ऊपर जाने वाले अभी मैंने बताया था हम पॉजिटिव लेते हैं, तो मेरे पास आया +2। ये वाला 2 कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? नीचे आ रहा है ना वो, नेगेटिव। पॉजिटिव। Negative. नेगेटिव लेंगे, वो बॉडी नीचे आ रही है ना। जितना भी हाइट होता है ऊपर की तरफ उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और जितनी हाइट नीचे की तरफ होती है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। समझ आया सरिता? यस मैम। बाकी लोगों को समझ आया ये इतना कि हमने 2 नेगेटिव क्यों लिया है यहाँ पे? Yes, Yes, ma'am. अब इस 60 को क्या लेंगे? negative. ये भी नेगेटिव लेंगे। तो जितना ऊपर गया उतना तो नीचे भी आएगा, तो ये हमें मैटर ही नहीं कर रहा हो कि थोड़ा सा भी कितना ऊपर गया। हमारे पास जो टोटल हाइट बची वो -60 बची। ये समझ आया सबको? यस मैम। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हाइट हो गई -60। इनिशियल वेलोसिटी हम ऊपर ही फेंकना चाह रहे थे और वो ऊपर ही गया था शुरू में, तो 5 हो गया और टाइम हमें निकालना है। स्टार्टिंग में जब हमने ऊपर फेंका तो एक्सेलरेशन किस तरफ लग रहा था? ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ लग रहा है ना एक्सेलरेशन, तो जी यस मैम। आप लोग कंफ्यूज हो गए हो सब। रुको, हमने यहाँ से जब मोशन स्टार्ट किया हम सारी चीजों का साइन स्टार्टिंग से कंपेयर करते हैं। हम ये नहीं देखेंगे कि बीच रास्ते में तुम नीचे आने लग गए तो हम पॉजिटिव लेंगे। हम शुरू से देखेंगे कि शुरू में मैंने ऊपर फेंका तो जी नेगेटिव लग रहा था, तो इस पूरे मोशन में मैं वही कंसिडर कर रही हूँ यहाँ पे, जब अगर हम यहाँ से मोशन ले रहे हैं पूरा। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. तो हमने यहाँ पे पुट करा -10 और टाइम का स्क्वायर, और हमें ये टी की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम निकाल सकते हैं। Yes, ma'am. निपुण आपको क्लियर हुआ है ये कैसे करा है हमने? Yes, ma'am. ओके। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस किस को आती है सॉल्व करनी? तो यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे यहाँ पे है ये 2 से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन 5t² - 5t - 60 = 0। तो सबसे पहले तो हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, t² - t - 12 = 0। अब क्या फैक्टर्स बनाने चाहिए? 4 और 3। 4 or 3. 3. 4 और 3, करेक्ट। तो जैसे ही फैक्टर्स बनाएंगे हमारे पास आएगा t² - 4t + 3t - 12 = 0। अब t की कौन कौन सी वैल्यू आएंगी यहाँ से? 4 or मैम -3. 4 और -3। टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है, नो मैम। तो आंसर क्या होगा? 4। 4 4। seconds. ठीक है, तो हम इन नेगेटिव वाली वैल्यू को यहाँ पे ड्रॉप कर लेंगे, आंसर हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक बार ये भी समझ लेते हैं कि हुआ क्या। हमने यहाँ से ऊपर स्टोन को फेंका इनिशियल वेलोसिटी u से, तो जब हमने ऊपर की तरफ फेंका ऊपर वाली वेलोसिटी पॉजिटिव लेते हैं, हमने पॉजिटिव लिया है।
और यहाँ पे हमारा बेसिकली ओरिजिन यहाँ पे शिफ्ट हो गया। हम जहां से भी फेंकते हैं वहां से सारा डिस्टेंस ले रहे हैं। तो वेलोसिटी इनिशियली पॉजिटिव थी, पर ऊपर जा रहा है तो जी नेगेटिव लिया -10। फिर वो नीचे आ रहा है तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट रह गया वो भी -60 रह गया। समझ आया है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। अब यहाँ पे है क्वेश्चन फिर से, अ हॉट एयर बलून इज राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड. When it is at height of 45 meter from ground, a parachutist bails out from it. After 3 seconds, he opens the parachute and decelerates at a constant rate of 5 meter per second square. How far is the parachutist from the balloon at time 3 seconds? क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमारे पास एक बलून है, हॉट एयर बलून, उसमें यहाँ पे एक आदमी था और ये हॉट एयर बलून ऊपर मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से। और जब इसकी हाइट ग्राउंड से 45 मीटर थी तो क्या हुआ, इसमें से एक आदमी निकला पैराशूट लेके और वो 3 सेकंड के बाद उसका पैराशूट खुला। मतलब 3 सेकंड तक वो कौन से एक्सेलरेशन से गिर रहा था? जी सिर्फ जी से गिर रहा था 3 सेकंड तक। उसके बाद क्या हुआ, उसका एक्सेलरेशन कम हो गया, मतलब डेसिलरेट, और किस रेट पे? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे। और अब हमें बताना है कि जब हमारे पास टाइम 3 सेकेंड्स आया तो हमारे पास पैराशूट की क्या पोजीशन थी। डेसिलरेट का मतलब क्या है यहाँ पे, कोई बता सकता है? Acceleration कम होना. एक्सेलरेशन कम हुआ, बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव हो गया। एक होता है पॉजिटिव, है ना, डेसिलरेट, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये सब सेम ही चीज है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव हो गया। तो अब अगर हमें बताना है कि कितना दूर आया इतने टाइम में, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? इनिशियली इस इंसान की क्या वेलोसिटी थी जो कूदा? 0. 0 थी या फिर 10 लेंगे हम? जब हम लोग बस में जा रहे होते हैं, अभी लॉज ऑफ मोशन तो बहुत दूर आएगा, जब हम बस में जा रहे होते हैं और बस चल रही है और बस एकदम से रुक जाते हैं, हम किस तरफ गिरते हैं? आगे आगे. की तरफ. इस तरफ आगे की तरफ। क्यों? हम तो रेस्ट पे थे, हम क्यों गिरे आगे? ड्यू टू इनर्शिया Ma'am, इनर्शिया के कारण। ऐसे ही जब इनर्शिया ऑफ मोशन ऐसे ही जब ये बलून ऊपर जा रहा था, हम थे तो रेस्ट पे, पर क्योंकि हम जिस बलून में बैठे थे वो ऑलरेडी 10 की स्पीड से जा रहा था, तो हमारी भी यही स्पीड अटेन हो जाती है इनर्शिया के कारण स्टार्टिंग में। ये पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, ma'am. yes, ma'am. बोल सकते हैं कि हमारे पास जो वेलोसिटी थी इनिशियली वो क्या थी? 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 3 सेकेंड तक, जब टाइम 3 सेकेंड था, एक्सेलरेशन क्या लग रहा है? आप लोगों ने बताया क्या एक्सेलरेशन लगेगा? 10 लगेगा। पॉजिटिव लगेगा या नेगेटिव लगेगा? सिमिलर क्वेश्चन है। Positive. अब देखो, जो ये स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, उसी बस से रिलेट करते हैं। मान लो यही आपकी बस है, आप बलून में नहीं हो और बस इस तरफ जा रही है, आप किस तरफ गिरते हो पहले? आगे या पीछे? आगे. आगे गिरते हो, मतलब ऊपर की तरफ गिर रहे हो यहाँ पे। Yes, ma'am. तो ऊपर की तरफ जी क्या हो जाएगा? Negative. नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में आपको ये समझना है कि इनर्शिया जो आपका था वो क्या चाह रहा है। अगर आप पहले से ऊपर जा रहे थे तब स्टार्टिंग में अपने आप को ऊपर ही कंसिडर करोगे। तो अगर मेरे पास टाइम है तो मैं निकाल सकती हूँ ना कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे हम 3 सेकेंड्स में। Yes, ma'am. x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 10 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 3 का स्क्वायर। कितनी वैल्यू आ जाएगी?
मैम -15 करेक्ट, -15 आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया कि हम कितना नीचे आ गए। नीचे कैसे पता चला? क्योंकि नेगेटिव है, तो मतलब जिस जगह से हम कूदे उस जगह से 15 डिस्टेंस नीचे आ गए। ये समझ आया सबको? यस मैम। अब बलून तो तब भी चल रहा था, तो बलून भी कुछ और ऊपर चला गया होगा 3 सेकंड में। यस मैम। बलून ने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा 3 सेकंड्स में? बताओ। 15 15 15 कैसे निकाला? मैं 45। बलून की स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम दे मैम रखा है 3 सेकेंड्स। थर्टी हो जाएगा ना यस वेलोसिटी मैम। टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 3 सेकंड में कितना मूव करेगा वो? 30 मीटर। ये समझ आया सबको? यस मैम। तो अब अगर हमें बताना है तो डायग्राम से समझते हैं। जो बलून था वो 30 मीटर ऊपर चला गया और हम 15 मीटर नीचे आ गए। तो कितना गैप आ गया हमारे में और बलून में? बता दो, ये तो देखकर पता चल रहा है। यहाँ पे बलून चला गया, यहाँ पे हम हैं। 15 का 15 15। ये 15 दिख रहा है। 45 45 वो भी ऊपर चला गया और हम नीचे आ गए। तो टोटल जब हमें बताना है ना कितना डिफरेंस, तो बलून की पोजीशन थी 30 और अपनी वाली माइनस करेंगे निकालने के लिए कितना दूर चले गए हम। यस मैम। और हमारे वाला तो नेगेटिव में था आंसर। जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 45। यस मैम। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको सबसे पहली चीज ये समझनी होगी कि जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे थे, चाहे आप नीचे की तरफ कूद रहे हो, आप इनिशियल वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में लोगे इनर्शिया के कारण, और एक्सेलरेशन भी उसी से लोगे जी की वैल्यू, और फिर आप कैलकुलेट करोगे। और जहां से भी आपने स्टार्ट करा मोशन, जहां से भी आप कूदे, उसके रिस्पेक्ट में देखोगे उससे ऊपर वाला सारा पॉजिटिव है और उससे नीचे वाला सारा नेगेटिव है। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। एक बार खुद भी ट्राई करना, मैं आपको नोट सेंड कर दूंगी। अभी किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, टाइम के लिए। अगर डाउट नहीं है तो वो भी बता दो। मैम नो डाउट।